प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। साथ आज का सत्संग शुरू करेंगे संगत जी। और ये सत्संग संगत जी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट है 1089। जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, दीपमाला गुरु जी की बेटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं करने जा रही हूँ। यदि मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ अपने सत्संग को शेयर करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है संगत जी। आंटी जी, आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया पहला, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आपका जो है धन्यवाद। मैं 6 महीने से ये सत्संग भेज रही थी, मेरा सत्संग कहीं नहीं शेयर हो रहा था। आपने उस दिन अपलोड करके मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई। और फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपके पास, आपने मेरा जो सत्संग शेयर करवाया गुरुजी, तो मैं आपके पास आ रही हूँ दर्शन करने। बुधवार के तारीख को 12 तारीख को अभी फरवरी 12 2025 में मेरा सत्संग, पहला सत्संग शेयर हुआ है संगत जी। तो मैं बहुत खुश हुई और मैं गुरु से बोली कि गुरुजी मैं आपके मंदिर ज़रूर आऊँगी, बड़े मंदिर। फिर मैं बड़े मंदिर गई। दूसरे दिन थर्सडे था, वीरवार, बृहस्पतिवार को मैं मेरे अंकल जी, हस्बैंड अंकल जी की छुट्टी होती है। फिर मैं वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड जी अंकल से बोला कि आज 3-4 बजे शाम दोपहर की बात थी। मैंने बोला कि जो है चलेंगे क्या आप आज हमारे साथ मंदिर चलेंगे। तो मैं डर रही थी कि कहीं वो मना न कर दें, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं चल देंगे। तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलिए फिर नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और फिर चलते हैं बड़े मंदिर, दर्शन करके आते हैं। तो फिर मैं बड़े मंदिर गई और वहाँ पे संगत जी मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और उसके बाद फिर मैं दर्शन करके आई। वहाँ पे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, और वहाँ पे मुझे गुरु जी की समाधि के पास और उधर भोलेनाथ के पास वहाँ बीच में बैठने का मौका मिला। फिर गुरु जी के आश्रम, गुरु जी के जो दरबार है वहाँ पे बैठने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, संगत जी बहुत अच्छा लगा। और मैं इतनी खुश थी कि मैं क्या बताऊँ आपसे कि गुरु जी की इतनी कृपा है कि वो जब अपनी बेटी को चाहते हैं कि बड़े मंदिर, मेरा बड़ा मन होता है, 1 महीना ही जैसे बीतता है, 1 से 1.5 महीना होता है तो मेरा मन विचलित हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं मंदिर जाना चाहती हूं। तो गुरुजी अपनी बेटी को अपने आप बुला लेते हैं बड़े मंदिर। तो मैं गुरुजी से 2024 में फरवरी के लास्ट वीक में जुड़ी थी। आज मुझे 1 साल होने वाला है और गुरुजी की कृपा हम पर इतनी बहुत कृपा है संगत जी, बहुत कृपा है। जो हमने कभी सोचा नहीं था वो अब मेरेकल होते जा रहे हैं। गुरुजी ऐसा मेरेकल करते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे अभी तो ये जो गुरुजी का मैसेज आया वही जो टेलीपैथी के थ्रू वो सामने आ जाता है। कैसे जो हमारे मन में बातें चल रही होती हैं वो सामने गुरुजी के उस जो है गुरुजी के टेलीपैथी से बिल्कुल मैच करती हैं। तो
मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग बताऊंगी आगे कि मैं दिवाली के दिन का मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, दिवाली के दिन 2 दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि दिवाली वाले दिन मैं और लक्ष्मी जी दोनों तेरे घर आ रहे हैं, तो मुझे पहचान लियो, टेलीपैथी के थ्रू मुझे। और दिवाली के दिन कड़ा प्रसाद बना लेना। मैंने सोचा जब मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ तो चलो आधे घंटे का सत्संग प्लेलिस्ट लगा लेती हूँ, सत्संग कर लेती हूँ। फिर मैंने दिवाली की शाम 4 बजे के करीब सारा पूजा की तैयारी दिवाली की कर रही थी और खाना बनाया, फिर कड़ा प्रसाद बनाया। हस्बैंड जी अंकल से बोला, मैंने कहा आप बाहर हो तो थोड़ा मार्केट में हो तो आप समोसे ले आना, और चाय बनाया मैंने। फिर 4:15 बजे के करीब मैंने आधे घंटे का सत्संग स्टार्ट कर दिया। मैं सत्संग कर ही रही थी संगत जी, तो अचानक से मेरे घर में मेरे घर की बेल बजी। तो मैंने देखा कि हमारे फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर पे सरदार जी रहते थे पहले, अब वो नहीं रहते, अब वो दूर रहते हैं। तो उनकी वाइफ और वो दोनों मिठाई लेके आए थे और वो जो है दिवाली विश करने आए थे। फिर मैं क्या करती, मुझे सत्संग से उठना पड़ा, मैं कोई था नहीं, फिर मुझे सत्संग से उठना पड़ा थे, लेकिन सब पूजा की तैयारी कर रहे थे। मैं उठी, फिर आरती करने ही वाली थी। मैं उनको आरती करके मैं पहले उनको नाश्ता वगैरह दिया, तो उन्होंने कहा नहीं मीठा मत खिलाओ, मुझे नमकीन खिला दो। तो फिर मैंने उनको नमकीन दिया, तो उनको नाश्ता पानी दिया। फिर उसके बाद बोले थोड़ा सा नमकीन खिला दो, फिर मैं उनको नमकीन दी, वो खाए और चले गए। फिर मैं गुरुजी की आरती करते हुए बोली, जय गुरुजी, आपने बोला था कि मैं और लक्ष्मी जी के साथ आएंगे, हम दोनों आएंगे। तो जय गुरुजी, वो सरदार जी थे और उनकी वाइफ भी थी। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जो आप बोलते हैं सच में वो पत्थर की लकीर होता है और वो सच होता है। तो गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कोई भी टेलीपैथी के थ्रू जो मैसेज आता है वो सच होता है। और संगत जी, आप दिल से अगर आप गुरुजी को मानेंगे तो बहुत कुछ, बहुत मैरिकल करेंगे वो आपके साथ, बहुत कुछ। इतनी कृपा है गुरुजी की कि हम कौन होते हैं इतना बोलने वाले, इतना शुक्राना करने वाले, हमारे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है। तो गुरुजी, जो भी गलती हो मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपका शुक्राना सत्संग आगे ऐसे ही शेयर करती रहूं। गुरुजी, इतनी कृपा जरूर बनाए रखिएगा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, सर्वदा भला करिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, दीपमाला। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, मेरे साथ सब लोग एक साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी, सबका भला करिए गुरुजी, सर्वदा भला करिए। गुरुजी की कृपा तो बहुत ही है, बहुत सारी है। इतनी कृपा है, इतनी सारी कृपा है कि हम भूल जाते हैं कि गुरुजी ने हमारे साथ क्या क्या मैरिकल किया है। कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं तो हमारा कष्ट काटते हैं, 90% कष्ट वो अपने ऊपर लेते हैं और 10% कष्ट हमको देते हैं। जो 10% हमको भुगतना होता है उसी में हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी, आप जब अपने ऊपर 90% कष्ट लेते हैं तो आपको भी तकलीफ होती है गुरुजी। तो गुरुजी, आप भी अपना ध्यान रखिए। और गुरुजी, कहीं भी हम बाहर जब मैं निकलती हूँ तो मैं भी बोलती हूँ, गुरुजी चलिए आप हमारे साथ घूम के आइए, हमारे साथ चलिए। और जब हम जाते हैं बाहर तो बहुत सारी मैं कहती हूँ, गुरुजी आप हमारे अंग संग हैं तो थोड़ा सा आप अपना दर्शन दिखाइए। तो वहाँ पे एंजल नंबर, बहुत सारे एंजल नंबर दिखाते हैं, 4x1, 44, 888, 777, 4x7, ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हमने दिखाते, तो हम समझ जाते हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं।
जय गुरु जी, उसमें स्टिकर पीछे गुरु जी के पीछे गुरु जी के गाड़ी जो लिखा होता है स्टिकर जय गुरु जी, तो वो स्टिकर गाड़ी में लगा हुआ दिखता है। तो हमें महसूस होता है कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। तो एक दिन मैं अपने शनिवार का दिन था और मैं आज भी शायद शनिवार ही है, और मैं गुरु जी क्या बुलवा रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, मैं जो मन में आ रहा है मेरे वो मैं बोलते जा रही हूँ। वो शनिवार का दिन था, तो मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। दोपहर का टाइम था, 1 से 1:30 बज रहे थे। अचानक ही एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई उड़कर आई मेरे सिर के आसपास और मेरे घर की दीवार पर बालकनी के बाहर बैठ गई। कुछ देर बैठी रही और फिर उड़ गई। मैं देखती रह गई, फिर वो बटरफ्लाई गायब हो गई। मुझे दिखाई नहीं, समझ ही नहीं आया कहाँ चली गई। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, आपने मुझे दर्शन दिया। आगे और भी शुक्राना सत्संग है, मैं ऐसे ही शेयर करती रहूंगी। गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इस शुक्राना सत्संग, आज शुक्रवार का दिन है 21 फरवरी 2025। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी तो महिमा बहुत निराली है गुरु जी, आपका तो जितना बखान करें उतना ही कम है। संगत जी, आंटी जी जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो करेंगी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुन रही हैं, जो आगे शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी मैं अपना शुक्राना सत्संग जो शेयर करने जा रही हूँ, मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र और सब कुछ ठीक होगा। फिर मैं अभी 4-5 दिन पहले मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया। वो अयोध्या में रहते हैं और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा नाम दीपमाला है। मेरे पापा जी का एक्सीडेंट आज से 4-5 दिन पहले हुआ। वो सुबह मॉर्निंग में घर से अपनी बाइक लेके जा रहे थे, बाहर निकलते ही थोड़ी दूर पे जाके उनका एक्सीडेंट हो गया, और इतना तेज़ी से हुआ कि आगे की बाइक ख़राब हो गई बिल्कुल, और बिल्कुल माथे पे उनके 4 टाँके आए हैं। ब्लड ज़्यादा निकल आया, नाक से खून आ गया और हाथ में उंगलियों में चोट लग गई और फ्रैक्चर हो गया पैर में। मैं क्या बोलूं संगत जी, मैं जब मेरे पास फ़ोन आया मेरे भाई का, मैं सुन के हैरान हो गई कि क्या हो गया ये मेरे पापा जी को। जो मेरे पापा जी बहुत बच के चलते थे, बहुत हिसाब से चलते थे, खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखते थे। गुरुजी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। संगत जी गुरुजी की कृपा हमेशा हमेशा मेरे पापा पे बनी हुई है। और गुरुजी संगत जी मेरे पास मैसेज अगले दिन दूसरे दिन मैसेज आता है टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का कि पुत्र तेरे घर के किसी खास सदस्य को मैंने जान बख्श दी है, ऐसा कुछ करके सत्संग आया गुरुजी, क्या कहते हैं उसका हेडलाइन था। तो मैं जैसे ही उसको मॉर्निंग में मैं सुनती रहती हूँ, मैं सत्संग सुबह उठते ही पहले मैंने मोबाइल चलाया, और जब मोबाइल में मैंने अपना पहले मैं गुरुजी का वो सुनती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ, और सुखमनी साहिब का पाठ सुनती हूँ, और जगजीत साहब का पाठ सुनती हूँ। उसके बाद फिर शिव पुराण सुनती हूँ। उसके बाद फिर जाके मैं कोई 1 या 2 सत्संग सुनती हूँ।
तो जब मैं ये सत्संग सुन रही थी, जब देखा तो मैंने ये सत्संग, तो उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था कि जो है पुत्र, तेरे परिवार में किसी एक खास सदस्य को मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है, बहुत बहुत मतलब जान बख्श दी है, ऐसे करके कुछ था, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है। और मैं शुक्राना सत्संग में अपने गुरुजी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ संगत जी। तो जब मैंने वो देखा तो मैं हैरान हो गई और मैं रोने लगी कि गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी, बहुत बहुत बचा लिया गुरुजी आपने, मेरे पापा जी को बहुत बहुत बचा लिया आपने। पापा पे पता नहीं क्या आगे होने वाला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी, बहुत बहुत जान बख्श दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज हमेशा आता है कि पुत्र, मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, मैं तेरे सारे कष्ट सपने में काट दूंगा, तू बहुत आगे जाएगी, तू ऊंचे ऊंचे सपने देख। पॉजिटिव मैसेज बहुत आते हैं गुरुजी कि बहुत सारे ख्वाब तेरे पूरे होने वाले हैं, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस शुक्राना करती जा, शुक्राना करती जा। तो संगत जी, आज मैंने जो शुक्राना शेयर किया है उस पे गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है गुरुजी, हमारे पापा की जान बख्श दी उन्होंने, लाइफ ब्लेस कर दिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। फ्राइडे को मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की बहुत मेहर है हम पर, बहुत मेहर है। 20 फरवरी की बात है और 21 को मैं शेयर कर रही हूँ, एक दिन बाद। 20 फरवरी को मेरी बेटी का बर्थडे था गुरुजी, संगत जी, और उसमें फिर मैं सुबह उठी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग दिखाइए, आपने मेरी बेटी को ब्लेस किया है। तो गुरुजी ने क्या किया संगत जी, गुरुजी का आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे सुन के कि वैसे तो हमारे आसपास में बहुत सारे कबूतर हैं, घर के आसपास गैलरी में आ जाते थे, लेकिन हमारे कभी इस पे बैठते नहीं थे, बैठते होंगे लेकिन जैसे मैं जाती थी उड़ जाते थे वो, तो ऐसे ही जाते थे, उड़ जाते थे। जब मैं गई वहाँ कपड़े डालने तो वहाँ मैं क्या देखती हूँ कि कबूतर ऐसे ही गमले के पास में ही बैठा हुआ है, मैं ऐसे मतलब हकटा रही हूँ कि भाग जाए, हट जा, लेकिन फिर मुझे याद आया, अरे नहीं गुरुजी का ब्लेसिंग है, मैं कैसे कर सकती हूँ, सॉरी गुरुजी। मैंने सॉरी मांगा, सॉरी बोला, और उसके बाद फिर मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी आप ब्लेस करने आए हो मेरी बेटी को। बस गुरुजी मैं समझ गई। फिर बस इतना कहते ही फिर वो कबूतर उड़ गया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल मेरी बेटी का बर्थडे आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छे से मनवाया। वो मूवी देखने गई, फिर वहाँ से आई, फिर घर में भी आई, फिर वहाँ से फिर हम लोग डिनर पे गए, रात में फुल डे एंजॉय किया गुरुजी बच्चों ने, बच्चे भी बहुत खुश हो गए, हमारी पूरी फैमिली साथ में सब गए, हम हस्बैंड वाइफ, हमारे हस्बैंड अंकल जी और बेटी है, और मेरी 2 बेटी 1 बेटा है, और बेटी बेटा सारे हम दोनों सब लोग 5 लोग मिलके गए, घूम के आए। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे बड़े खुश हो गए गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। मैं अब मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरु जी हम कौन होते हैं, आपका बड़ाई करने वाले हैं। आप उस लायक हमें बनाया आपने गुरु जी। हमारे पास तो कोई शब्द भी नहीं है कि हम आपको कैसे हम बोल सके, लेकिन आप बहुत 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 अच्छे गुरुजी हो, बहुत अच्छे गुरुजी हो। हम क्या बोलें गुरुजी, मैं तो शब्द ढूंढ रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। गुरुपा, बहुत अच्छे गुरुपा हो आप। मन में क्या बातें होती है गुरुजी आप सब समझ जाते हो। तुरंत ही उसका मैसेज, उसका जवाब तुरंत ही आ जाता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाहर जाते हैं हम तो वहाँ देखते हैं जय गुरुजी की गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा होता है जय गुरुजी। जब भी जाते हैं तो हम देखते हैं, मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ चलिए गुरुजी हमारे साथ आप भी चलिए, आप भी एंजॉय करिए, आप भी घूम के आइए। और जब जाते हैं तो सच में वहाँ पे बाहर जय गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती हैं, ब्लेसिंग नंबर वो दिखते हैं, एंजल नंबर दिखते हैं, 4x1, 4x4, 11, 777, 77, 3x8, 3x6, 666, ऐसे करके बहुत सारे एंजल नंबर दिखते हैं। हम समझ जाते हैं कि गुरु हमारे आसपास ही जी, हमारे गुरु जी हमारे आसपास ही हैं। सर्वदा भला करिए गुरु जी, सर्वदा भला करिए गुरु जी। जो दुख में परेशान है, जो बीमारियों से परेशान है, जो पैसों फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गुरु जी सब की प्रॉब्लम दूर करिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबके घर में खुशियाँ दीजिए गुरु जी। अपनी मेहर बनाए रखिए गुरु जी, अपनी मेहर बनाए रखिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आगे ऐसे भी सत्संग में आगे शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। प्लीज़ ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।